आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। नहाओ जरूरी इच्छा हो पूरी, नहाओ जरूरी इच्छा हो पूरी, जगमाई फूले फले। आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। स्नान करेंगे ध्यान धरेंगे कोटि का विघ्न टले। आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। समय जा रहा काल आ रहा, समय जा रहा काल आ रहा, पल पल आयु ढले। आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। स्नान करेंगे ध्यान धरेंगे कोटि का विघ्न टले। आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। साकी सारा है गुरु प्रचार है, साकी सारा है गुरु प्रचार है, देख देख संभले। आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। स्नान करेंगे ध्यान धरेंगे कोटि का विघ्न टले। आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। राम करण का मौका तरण का, राम करण का मौका तरण का, क्यों बेटा पगले। आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। स्नान करेंगे ध्यान धरेंगे कोटि का विघ्न टले। आओ जब भला चले जाया तन माटी मले। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। भगवान ने 184 में जन्मते मरते कभी कीट कभी पतंग कभी कुकर कभी शुक्र अनेक प्रकार की योनियों में दुख पाया और ये मनुष्य का जन्म मिला। ऐसे मनुष्य जन्म को पा करके हमने अगर जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाया तो इस मनुष्य जन्म को धिक्कार बार बार है। कम से कम दोबारा ये मनुष्य जन्म तो पालो साथियों। दृष्टांत सागर में एक दृष्टांत आता है, मैं आपने बताऊं। एक कोई जमींदार हो, अपनी बेटी अच्छे घराने में परनाई दी, आप कुछ गरीब हो, सगा बहुत अच्छा मिल गया, भगवान की कृपा हूं, और लड़की मौज कर रही है, पर बहुत दूर ही परनाई, सफर बहुत दूर हो। हाँ, कई साला हूँ। पिता ने याद आई बेटी की कि यार बेटी हूँ मिलूं तो सरी। देखा बेटी का क्या हाल बाल है। पिताजी गया, बेटी पिताजी का दर्शन करके बड़ी खुश हुई कि देखो कितने वर्षों के बाद मेरे को मेरे पिताजी के दर्शन हुए हैं। भाव आया है। हाँ, हमेशा तो घर में रसोईया नौकर आदि रोटी रसोई बनाया कर दा। आज पिताजी आया है, लड़की खुद अपने हाथों भोजन बनावे है, तो कई प्रकार का जो है व्यंजन बनाया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, जिनका तो भाइयों नाम लेने हुई मुंह में लाल पड़न लाग जी है। तो पड़े है। हाँ, ए भगत जी बेटा है, नाम लू ना होठा पर जी फिर है, तो मेरे कन के लाडू थोड़ा ही है।
हाँ तो भाई जी में तो बेटी को बाप जिमा हुआ बेटी। अब आप सुन लो ध्यान हो। थाल में अच्छी प्रकार से भोजन परोस करके और अपने बेटा ने गियो के जाओ नाने जी ने जार को भोजन तैयार है। छोरा जार बोला नाना जी भोजन तैयार है। नानो जी बोला मुंह भी ना हूँ तैयार है। चलो भाई हाँ तैयार बैठो। हाँ जा करके थाली माथे बैठा तो कन्ने बाई का ससुरो जी जेठ देवरा दी खड़ा बारा भी नोरा करया आओ जी माँ सगा जी आओ जी माँ। तो बे भी साथ में जिमन में बैठ गया। अब थे चलो आजकल साइंस बहुत तरक्की कर लेनी है, विज्ञान भी तरक्की पर है। बिचारो जमींदार देसी आदमी हो मोठ बाजरी का रोटला तो ट्रैक्टर के टायर आता 10-12 मेल जाम दो। पण बे बेलड़िया छोटा छोटा फलका बनायुड़ा और कई प्रकार की सब्जियां बाटकरिया में न्यारी न्यारी मेल उड़ी। जमींदार बिचारो चूक गयो हमद ने आई कहानी गिनाक आ बाटकड़ी देखे गिनाक आ देखे हाथ में फलको ले उड़ो भाई कि तू हुरू करूं तो आलू हैंदा गिनाक बाहू काम पर जाऊं दो ना एक फूल को आलू में अड़ू जायो। हाँ क्योंकि बिचारा बे सगा प्रसंगी हाँ बे तो अच्छे घराने का आपने जीवन को तरीको हो। एक फूल के ने तोड़े 2-4 मुरिया ग्रास बनावे। अरे वो जमींदार मोटी अकल को एक फूल को आपको है जो आलू में देर मुंह में जावन दे वो कम पड़े हो बड़े। हाँ वो कम पड़े हो आ बात है कह सको। बेटी देखियो के देखू दाने मेरो पिताजी आने हागे जिमदा साग फूटरा लागे है बात धीरे से थोड़ो पल्लो अलगो कर गूंगटो जाकी तो पिताजी के तो हाबद फल कोई चाले है बन देखियो बाबो को जा लागे जके में कोई फर्क कोई नहीं। ए थोड़ा थोड़ा देवर जेठ हांसे मेरे बाबा ने देख रहा से भाई देखो कितो देसी आदमी बागड़ी आदमी है जीवन को ढंग को नहीं ने अदृश्य खेंगारो करियो बाबो हामी जाक्यार का गूंगटे गए मैं 2 आंगली ऊंची करी बिनो कहने को मतलब वो हो गए पिताजी एक रोटी का 2 मुरिया करो। पिताजी उल्टो हम जो 2 फल का हुरू कर दिया। अरे अब पहला तो 1 आलू फल को चाले हो अब 2 फल का 2 आलू चालन लाग गया। बेटी देखियो बाबो तो पहला ना भूंडो लागे है। अतरे शेख बोली पिताजी पहला हाँ बीतरे जो बी ना तो 1 फल के हूँ चोखा ला गया। अरे भाइयों मनुष्य जन्म मिला है तो कम से कम मनुष्य जन्म को तो दोबारा पाओ यानी बिहिर का तो अजियो नहीं तो 184 में जहाँ अरे राष्ट्रपति बन करके अरे फिर जार भाइयों 12 नंबर में खड़े हुए अरे बसे लोगा कने जार गए थे मैंने वोट दियो जिला हाँ दो आयो नहीं बार गो। बोलो जम्भेश्वर भगवान ने की बोलो विष्णु भगवान ने की। आइए हम गुरु महाराज के उस मुकाम धाम पर आपको ले चलते हैं जो गुरु महाराज का मुक्ति का धाम है भाइयों जहाँ जाने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तो कैसे मिलती है जरा ध्यान कीजिए गौर कीजिए और आइए प्रेम प्रीत से गुरु महाराज की महिमा का ये गान आप सुनिए। साखी सबद मुरलिया गावारे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावारे। साखी शब्द मुरलिया गावारे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावारे। क्या बात है। गुरु समाधि मंदिर बनियो मुकुट रखी त्रिशूल। गुरु समाधि मंदिर बनियो मुकुट रखी त्रिशूल। भगवी ध्वजा ऊपर फहरावे देख देख रया फूल आपा फेरी खूब लगावारे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावारे। साकी शब्द मुरलिया गावारे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावारे। गुरु समाधि इदक जोत है जाम्बे जीरो रूप।
गुरु समाधि इदक जोत है जाम्बे जियो रूप रूप घृत खोपरा हवन सामग्री खेवा सगड़ा धूप आपा मन सूझे चढ़ावा रे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावा रे साखी शब्द मुरलिया गावा रे तीर्थ ताल वो गुरु रे समाधि दर्शन पावा रे साधु गावण जमो लगावे धर्म रहे बतलाए साधु गावण जमो लगावे धर्म रहे बतलाए अपनी अपनी श्रद्धा सारू भगत रहे गुण गाय आपा विष्णु धर्म निभावा रे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावा रे साखी शब्द मुरलिया गावा रे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावा रे आज बुराई सगड़ा ले वो भलाई धार छोड़ो आज बुराई सगड़ा ले वो भलाई धार जाम्बे जी की कृपा से बेड़ो हो जासी पार कहता राम करण गुरु ध्यावारे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावा रे साक्षी शब्द मुरलिया गावा रे तीर्थ ताल वो गुरु समाधि दर्शन पावा रे बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। उस गुरु जम्भेश्वर भगवान के मुक्ति के धाम पे जाकर के भाइयों किसने मुक्ति पाई, जरा हम उनका भी नाम बतलाते हैं। वो थे विलोजी महाराज। सबसे पहले विलोजी महाराज जब गुरु जम्भेश्वर भगवान की मुक्ति धाम पे गए, जब उनको आंखें मिली, आंखों से वो अंधे थे और एक पीठ के अंदर अधीठ भी था उनके। कहते हैं वहां जाने से उनको आंखें मिली, वो अधीठ भी उनका मिट गया। गुरु महाराज के उनको दर्शन हो गए। उन्होंने बहुत सी साखियां गुरु महाराज की महिमा कथी और विष्णुई समाज का उन्होंने बहुत सुधार किया। गुरु जम्भेश्वर भगवान की आज्ञा थी उनको, उनमें गुरु जम्भेश्वर भगवान की शक्ति मौजूद थी। जोधपुर जाकर के उन्होंने वहां के राजा को चमत्कार दिखाया। जेठ के महीने के अंदर सीता मतिरा काकड़ी बता करके उन्होंने 10 तंबू और 50 सिपाही साथ में लेकर के और विष्णुई समाज में भ्रमण किया और 29 नियमों पर जोर दे करके उन्होंने गिरते हुए विष्णुई समाज को बचाया और भी बहुत से नए नए विष्णुई बनाए। आखिर में जब विक्रम की सम्मत 1673 के साल में रामणावास के अंदर विलोजी मोक्ष लाभ करते हैं, तब विलोजी वहां उस मुकाम धाम का स्मरण करते हैं। विलोजी कहते हैं आज मैं इतना दूर हूँ, गुरु महाराज के धाम और मेरे में इतनी रीच है, मगर उनके दिल में उमंग होती है। उमंग के साथ में ये साखी विलोजी महाराज बोलते हैं, जिसको उमाओ कहते हैं, हमारी ठेठ भाषा में उनको उमावड़ा कहते हैं। वो साखी हम आपको सुनाते हैं। बाबो जाम्भूरे दीप पर गठिया चोचक कियो छे उजासो। बाबो जाम्भूरे दीप पर गठिया चोचक कियो छे उजासो दियो अपदीठा केवल कहते जी गुरु की
हमें आसो जियो अपदी ठाके वाला कहते ये जी गुरु की हमें आसो बलि जाऊं रे जामे जिरे नाम में सादे मोमड़ारो प्राण आधारो बलि जाऊं रे जामे जिरे नाम सादे मोमड़ारो प्राण आधारो ए तू जा रे दे बसे तेरा जल पौता पारो देवजी थे जारे हृदय बैसो तेरा जल पौता पारो दियो रे समरा थल रलिया वेणा जित देवा तणो रे दीवानो ये परगटियो पगड़ो निसे अंधियारी भानो जियो ये कलावाई थल खड़ो करत सबीरे मुख जापो शंभू का सुमरण करे जो जापे सो आपो ये शंभू का सुमरण करे कोई जापे सो आपो ये भूख नहीं तृष्णा नहीं गुरु में लिए नींद निवारो जियो काम चोट जाते नहीं जी गुरु की बलियारो भगवीरे टोपी पैरन तो कही कथा दस नाम जियो रे धीनी बाणी बोलता गुरुबर जो थे बाद विराम सिकंदर पर मोदियो परचियो में मंद खानो ये राव राणा निवे चालिया संभल केवल ज्ञानो मध्यम से उत्तम किया एक खरी घड़ी तक सालो जियो के हर क्रोध चुकाए गुरु तो यो माया जालो सीप बस मंज सायरा ओ पत सायर सातो जियो रे नायर रात नहीं राह बूंद समातो जल सारे बिना माछेला और जल बिना माछ मारी जायो देवती थे तो सारो हम बिना तुम बिना हम मरी जायो ये बोझल बेरी डूबता
ये बूझे नहीं रे गिवारो ये केवल जामे बाहेरो माने कोण उतारे पारो असलारो मान सरोवेरा कोयल अंबा डालो मधुकर कंवले रे करे यो साधु विष्णु के नाम जल बिना तृष्णा ना मीते अन बिना त्रिपतन थायो ये केवल जमे बाहेरो मन कोण कवे समझायो ये पपैयो पीऊ पीऊ करे बोली लगी थे प्यासो हुआ पड़ियो भावे नहीं बूंदा अदर की आसो सजपो मी पाहण कहना जा मेली दुनी रे भुलायो पाखंड कर पर मन है जा मेरो मन में पतियायो ए गुरु का चतीर न राखी बिन जामोती हीरो मेरो मन लागो श्यामे तू गुदड़ियो गुणारो गहीरो निरधनिया धन बाले वो किरपण वालो नाम विकियन वालो कामेनी तेरा साधु विष्णु के नाम भला रे परेवा बापेड़ा छाजे बसेरे मुकामो चूण चुगे गुटका करे सदारे सितारे श्याम ए अंबाराय बगावेड़ा आनंद ठामो ठामो श्याम उमावो मांडियो कोकियो पारे गिरायो बोलो गुरु उमावेड़ो कर मन मोटिया तो दियो आवा गमन चुकाए के मन दो यमरा पुरवासो ये आवा गवर चुकाए के दो यमरा पुरवासो अवसर मिलिया मोमेना पर मेरो कदियो दुखी रे बिहावे तुम बिना ये हरि बिना धीर न हो दुखी रे बिहावे तुम बिना हरि बिना धीर न हो काहे के मन को धैनी काहे के गुरु पीरो बिल भणे विष्णोइया आपा नाम विष्णु के सीरो बाबो जामू दीपे करे गटिया सोच के कियो छे उजासो बाबो जम्बूरे दीपे करे गटिया बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।
बोलो समरातल धाम मुकाम की जय हो। उमावड़े के अंदर बिलो जी ने बहुत बड़ा सार दिया है कि मैं उस गुरु की आस में हूँ जो अपदिठा केवल कथे जी गुरु की हम आस। देव जी थे जा रहे हृदय बसो तेरा जन पहुँचे पार। हे गुरु महाराज, तुम जिसके हृदय में रहते हो वो भवसागर से पार होता है। अरे विलो जी कहते हैं, अरे हम मनुष्य होकर के भी अरे भगवान को भूल जाते हैं, मगर पशु और पक्षी है वो भगवान को नहीं भूलते हैं। मुकाम के परेवा कहते हैं कबूतरों को। अरे। ये कबूतर पक्षी जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के मुक्त धाम मुकाम की मुक्ति पर रहते हैं और गुटरगू करते हैं, वही चून चुगते हैं और गुरु महाराज की महिमा का वो गान करते हैं। तो कैसी उनकी महिमा है उस परेवों की जरा सुनिए। गुरु जम्बेश्वर के मंदिर पे परेवा बोले बाणी मीठी बोले हरि गुण गा रहे। गुरु जम्बेश्वर के मंदिर पे परेवा बोले बाणी मीठी बोले हरि गुण गा रहे। क्या बात है। गुण गाते हैं नाचे खुशी में, गुण गाते हैं नाचे खुशी में, एक रखते हैं लगन उसी में, एक रखते हैं लगन उसी में। नहीं इधर उधर मन डोले पानी मिट्टी घोले हरि गुण गा रहे। गुरु जम्बेश्वर के मंदिर पे परेवा बोले बाणी मीठी घोले हरि गुण गा रहे। भी भूले नहीं वो, चून चुगते भी भूले नहीं वो, नेचा दिल में भी रखते सही वो, नेचा दिल में भी रखते सही वो, ना बकते ना करते वो रोले बानी मिठी घोले हरि गुण गा रहे। गुरु जम्बेश्वर के मंदिर पे परेवा बोले बानी मिठी घोले हरि गुण गा रहे। ऐसी कृपा गुरु की है उन पर, ऐसी कृपा है गुरु की उन पर, खुद रीजे हुए हैं उन पर, खुद रीजे हुए उनकी धुन पर, रहते सन्मुख जगत से ओले बानी मिठी घोले हरि गुण गा रहे। गुरु जम्बेश्वर के मंदिर पे परेवा बोले बानी मीठी घोले हरि गुण गा रहे। शिक्षा ले लो इन्हीं से भजन की, शिक्षा ले लो इन्हीं से भजन की, ऐसी सूझ है राम करन की, ऐसी सूझ है राम करन की। मानुष चोले बड़े अनमोले बानी मिठी घोले हरि गुण गा रहे। गुरु जम्बेश्वर के मंदिर पे परेवा बोले रे बानी मिठी घोले हरि गुण गा रे ओ गा रे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। यह प्रोग्राम नरसिंह रेडियो नोखा द्वारा रिकॉर्ड किया गया।